हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका झेलने वाले सिद्धार्थनगर जिले का जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दौरा किया। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सबसे पहले मुख्यालय से कुछ दूरी पर गंगाधरपुर गांव पहुंचे। वहां उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत बनाए गए ओवर हेड टैंक का स्थलीय निरीक्षण किया और गांव में चल रहे विभिन्न योजनाओं से लाभार्थियों से मुलाकात की। मंत्री ने ग्रामीणों से हर घर में पहुंचने वाले जल की स्थिति को भी जानने का प्रयास किया। इस बीच ग्रामीणों ने उनसे जो शिकायत की उसका संबंधित अधिकारियों को तुरंत निदान करने का निर्देश दिया। गांव से निरीक्षण के बाद जल शक्ति मंत्री उसका ब्लॉक के महुआ कटान का निरीक्षण किया। कूड़ा घोघी नदी पर बने इस बांध का कटान से जबरदस्त नुकसान होता है। इस वर्ष कटान के साथ साथ चिन्हित अन्य कटानों पर अरबों रुपये खर्च किए गए हैं। महुआ कटान पर हुए कार्यों का जायजा लेने पहुंचे जल शक्ति मंत्री ने किए गए कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में बाढ़ के जो भी क्षेत्र हैं वहां पर योगी और मोदी सरकार में बंधों के कटान पर जो काम हो रहा है वह गुणवत्ता पूर्वक हो रहा है। सारे ही अधिकारी कर्मचारी और मंत्री हर तरह से बाढ़ पूर्व तैयारी का जायजा ले रहे हैं। साथ ही किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत अगर बाढ़ में आती है तो उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ज़मीनी स्तर पर किए जा रहे कामों में गुणवत्ता की कमी की बात को सिरे से खारिज करते हुए मंत्री ने कहा कि इस सरकार में जो भी काम हो रहे हैं वह गुणवत्ता वाले हो रहे हैं। पेयजल को लेकर गांव में बिछाई जा रही पाइप की वजह से सड़कों की खुदाई कर छोड़ दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। संबंधित को निर्देशित किया गया है कि सड़कों को जल्द से जल्द ठीक करवा दिया जाए। इस दौरान सांसद जगदम्बिका पाल सहित विधायक श्याम धनी राही व अधिकारी उपस्थित रहे। ये सभी क्षेत्र मतलब महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, हमारे गोरखपुर, संत कबीरनगर, कुशीनगर, मऊ, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, इधर गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर और पीलीभीत तक संवेदन अति संवेदन ये रहता है। लेकिन फिर भी पिछले 7 सालों से योगी सरकार आने के बाद तटबंध हमारे जितने भी कार्य हो रहे हैं सभी सुरक्षित भी हैं और ठीक ढंग से यानी मानक के अनुसार कार्य हो रहे हैं और गाँव वालों की से सुरक्षा भी मिले। ये भी तटबंध पर जितने हमारे 4-5 तटबंध हमारे नौजवान बन रहे हैं उससे गाँव की सुरक्षा भी रहेगा, बंदे को भी सुरक्षित अभी देखने के बाद ऐसा लग रहा है सुरक्षित रहेगा। वैसे बाढ़ तो आती है, बाढ़ को हम रोक नहीं पाएंगे क्योंकि नेपाल में जबरदस्त नेपाल के पानियों से पूरा क्षेत्र डूबता है। फिर भी पूरी तैयारी है, लोग सड़क पर पूरा विभाग सड़क पर किसानों की सेवा के लिए, गाँव गरीब किसान को बचाने के लिए हम सभी सड़क पर और विभाग में इधर 1.5-2 महीना सभी की छुट्टी भी बंद किया गया है कि सभी लोग अपने सामग्री सहित इमरजेंसी भी कोई कार्य पड़े तो उसकी भी तैयारी रखें। शासन प्रशासन सब लगे माननीय योगी सर। देखिए पानी से आग से आप टकरा नहीं सकते, फिर भी पूरी कोशिश हो रही है कि आदरणीय योगी जी के आने के बाद आप देखते थे महाराष्ट्र से गंज से लेकर देव मतलब सभी जनपदों में आप देखते थे क्या स्थिति थी। आज आप देखिए कार्यों की गुणवत्ता देखिए, बाकी उन समस्याओं से उन स्थानों को हम कवर करते हैं। सभी बांध अपने सुरक्षित रखता हूँ, तटबंध सुरक्षित रखता हूँ और पूरा कोशिश रहेगा कहीं हानि जनहानि या गांव गरीब किसान को किसी प्रकार की हानि ना हो। कार में तेजी और गुणवत्ता की जो बात करते हैं सर ऐसा दिख नहीं रहा। आप देखो ना जाकर, आप जाओ राज्य के अंदर जाओ देखो ना, 321 करोड़ का काम 149 में कितने में A195 में निपटा रहे हैं। देखो एक मैं कर रहा हूँ ना, ठेकेदार 30% बिलो भी टेंडर लिया है तब भी गुणवत्ता में जाए। देखिए मैं तो देख कर रहा हूँ, तो मैं स्वयं निरीक्षण कर रहा हूँ ना, गुणवत्ता भी मानक के आधार पर काम हो रहा है। और मान लीजिए कि गया जमाना मतलब
मतलब अच्छा काम हो रहा है, आप देख लीजिए, उसमें कोई कठिनाई होगी तो हमें छोड़ते नहीं हो। यदि जो एक कठिनाई हमारे सामने चुनौती है, क्योंकि पाइपलाइन और घर घर तक जल नल देना, नल से जल देना, ये हमारे लिए चुनौती थी। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के परिश्रम के द्वारा खासकर के कारण 1 करोड़ लगभग 1.5 करोड़ के लगभग हम लोग नल कनेक्शन दे दिए। और मैंने आश्वस्त जनता जनार्दन को गाँव वालों को, आप निश्चित रहिए, यदि वहाँ की सड़कें पक्की होने के बाद काम करने वालों का पेमेंट, जब तक गाँव पक्की सड़कें नहीं हो जाएंगी, तो उसमें कठिनाई क्या है, पाइपलाइन बिछाने के बाद हमें 6 महीना लग जाता है, 3 महीना, और पाइपलाइन लीकेज तो नहीं होगा, उसको 4-5 बार चेकिंग करते हैं, पानी सप्लाई करके। मान लो पानी कहीं पाइपलाइन टूट सकता है, उसको फिर दोबारा बनवाना पड़ेगा, फिर खोदना पड़ेगा, इसलिए पहले में थोड़ा मरम्मत कर देते हैं हम, फिर उसके बाद पाइपलाइन व्यवस्थित रूप से सुबह शाम दोनों टाइम यदि पानी सप्लाई होने लगा और कोई लीकेज नहीं है, तब फिर उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, और करना भी पड़ेगा। इन्हीं कंपनियों इन्हीं वो भरवा देंगे। आप नीचे में आज रात में समीक्षा करेंगे,